हम आज आपको लेकर आए हैं मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी की उस बस्ती में जिसमें विकास पीछे छूट गया है। जहां आज भी हर व्यक्ति रोटी, कपड़ा, मकान और अपने सम्मान के लिए जद्दोजहद कर रहा है। हम आपको उस बस्ती में लेकर आए हैं जहां के बच्चे विद्यालय से वंचित हैं। हम आपको उस बस्ती में लेकर आए हैं जहां हर सुबह की शुरुआत भूख से होती है और रात डर में गुजरता है कि कहीं उसके घर की छत उसके ऊपर न गिर जाए। हम आपको उस बस्ती से रूबरू कराएंगे आज जहां शौचालय की व्यवस्था नहीं है, गंदगी का अंबार लगा है। सरकार की योजनाओं के बावजूद वहां पर कोई भी ऐसी सुविधा नहीं है जिसे कि बेहतर कही जाए। देखिए सर, ऊपर देखिए, ऊपर ताकिए कैसे कैसे हम लोग जी रहे हैं। वो देखिए जिस तरह से हम लोग जी रहे हैं, ये देखिए। कहने आई क्या देखिए, देखिए सर, ऊपर में ये पूरा गिरा हुआ। हम गरीब आदमी है, कचरा चुनते हैं। देख रहे हैं इतना पूरा गिरा हुआ, तब जान पर खेल के हम लोग अपना जिंदगी जी रहे हैं। कहाँ जाएंगे? कौन व्यवस्था है हम लोग के पास? कौन इरादा से हम लोग जिएंगे? सरकार कह रहा है कि घर देने के लिए, तो घर दे न रहा है। आई देख लीजिए कौन व्यवस्था में हम लोग जी रहे हैं। वो 5 बेटी है, 4 गो बेटी है, जन्म दिए हुए 4 गो बेटी, 2 के शादी किए हुए गरीब में, अभी 2 गो कुमार, वो बेटा है। कौन हैसियत से हम लोग रहेंगे बताइए? ये देख लीजिए, ये पका देख लीजिए, ये पका देखिए, कौन ही पापा से हम लोग जी रहे हैं। घर के छोड़ छोड़ बुझा रहा है, देखिए घर के छोड़ छोड़ बुझा रहा है। इसमें भी देखिए इस सब में पानी घुस जाता है, इस सब हम लोग के पूरा गिरता है। अब कौन जिंदगी जी बताइए? तो वो 5 बेटी है, देखिए देख लीजिए, ये भी 5 को देख लीजिए। अब 5 बेटी है, देखिए लाना है, वो भी घर में बैठ के खाना बनाती है, 20 साल के। देख लीजिए नहीं, पढ़ाई लिखाई हम लोग नहीं करते, तो हम कभी पढ़ ही ना है। तब माई कहाँ से कचरा चुन के खिया रहा है, तो माई कहाँ से पढ़ाई लिखाई करेगा? अपाज के सरकार रुपया देता है, लेकिन सरकार पैसा घुसना करके सरकार खाता है पैसा।
सरकार में दोष है, हम लोग में दोष नहीं है। हम कचरा चुनते हैं, हर दिन कमा के लाते हैं, तो बाल बच्चा के देखिए अभी सर बना रहे हैं, खिलाएंगे, अभी सुताएंगे घड़िया से। तो सर हम लोग कहाँ से कमा के इतना खिलाएंगे? इतना पढ़ाई लिखाई कहाँ से हम लोग करेंगे? सरकार गैस चूल्हा भी दी है, तो आप लेकिन लकड़ी पर बना रहे हैं। नहीं, हम लोग के गैस चूल्हा नहीं दिया हुआ, देख लीजिए है गैस चूल्हा, सरकार नहीं दिया हुआ हम लोग के गैस चूल्हा है। गैस चूल्हा छोटा है, देखिए या देखिए छोटा है गैस चूल्हा। वो भी पैसा होगा तब ना हम भराएंगे, कचरा चुनेंगे, पैसा होगा तब ना हम भरा के देंगे। पैसा जब बाल बच्चा के पूर्तियां नहीं होता है, खर्ची पर के लाई, तो हम बाल बच्चा के कहाँ से गैस भरेंगे? और कादे नहीं हम लोग कचरा भर दिन चुनते तो 100 रुपया 150 आता है, तो बाल बच्चा के खिलाते। इसी कारण पर हमको बेटे के हर तरह के रुपया में उनको वोट लगा दिया है। सरकार को क्या कहना चाहिए? सरकार को क्या करना चाहिए? हमको घर बना के दीजिए, एक बेटी की हमको पेंशन चालू कर देना चाहिए। अपाहिज बेटी को हमको पेंशन चालू होना चाहिए, जैसे सब अपाहिज को होता है। हर तरह के इलाज में पेंशन चालू, हर तरह के बीमारी, हर तरह के दुख, हर तरह के। आयुष्मान कार्ड में से आप लोगों का नाम नहीं है? नहीं, कुछ नहीं दिया हुआ है, खाली आधार कार्ड हमको लोग बना हुआ है। राशन कार्ड है? हाँ, राशन कार्ड है, तो भी बंद हो चुका है। संतोष बंद करवा दिया, संतोष इसलिए बंद करवा दिया है, वो बेटा बेटी के नहीं था कागज आधार कार्ड। और हम कहाँ से लाएंगे उतना पैसा? सरकार को कॉलेज बनाने के लिए तो सरकार नहीं बना, नहीं फ्री में नहीं बनता आधार कार्ड, तो हम लोग कहाँ से लाएंगे? हम गरीब आदमी गरीबे के तरह न जिएंगे। यहाँ देख रहे हैं पूरा नाली में पानी लगा हुआ है, पूरा सब जगह बन गया है, यहाँ बनवे नहीं किया है। हर जगह नाली बन गया है, खाली फ्लैट में नाली नहीं बना है। यहाँ हम लोग गिंजन में रहते हैं, पानी घर में घुस जाता है। पार्षद को भी कहे हैं हम लोग जाकर, वार्ड पार्षद भी कुछ नहीं सुनवाई लेता है। यहाँ लैट्रिन बाथरूम जो है पूरा टूटा हुआ है, इधर तोड़वा दिए हैं, लेकिन बनवाने के लिए जो कहते हैं कि सामान गायब हो जाता है, तो ये हो जाता है, तो वो हो जाता है। ढोकसला है, बहाना है। ये 10 दिन 15 दिन 20 दिन दौड़ते हैं, तब जाके टैंकर भेजाते हैं यहाँ के वार्ड पार्षद। ये 2000 में बनी थी, उस समय से जस के तस एक बार पुचारा भी करने के लिए सरकार ने कोई आस नहीं है अभी तो ऐसा कुछ नहीं है। लिख उख के तो गया है, सब अति कर दिया है, केवल टूट के यहाँ पे बनेगा। आप देखिए क्या होता है, अभी तक तो ऐसा कुछ है नहीं। अब फिर इलेक्शन आ गया, तो इलेक्शन के कारण रुका हुआ। आप देखिए इलेक्शन खत्म होता है तो क्या होता है, फिर नया सरकार बनती है कि वही रहती है, क्या होता है। पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था नहीं, पढ़ाई लिखाई यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ सारे बच्चा ऐसे ही बोवाते रहते हैं, यहाँ पढ़ाई लिखाई की कोई व्यवस्था नहीं। कोई नहीं आता यहाँ, कोई पढ़ाई नहीं। गंदगी उनकी देखिए रहा है कि वैसा ही नाला उला वैसे भरा हुआ रहता है। साल में एक बार, 6 महीना में एक बार कोई आया तो साफ किया, नहीं तो भरा रहता है। कितने परिवार यहाँ रहते हैं? यहाँ 160 परिवार रहते हैं, उससे ज्यादा ही रहते हैं कम पूरे। कुल मिलाकर अगर लोगों की संख्या कही जाए, बच्चे बुजुर्ग लोग, कुल मिला के अगर एक में 5 भी अगर आप कहते हैं तो वही 800-900 के लमसम 1000 आदमी की संख्या कम से कम। बच्चों की संख्या 250-300। वो बच्चे पढ़ने नहीं जा रहे हैं।
नहीं, लमसम बच्चे नहीं पढ़ते हैं, मतलब कि 98% बच्चा नहीं पढ़ता। 2% में जो है जो प्राइवेट स्कूल में अपने लोग पढ़ाते हैं। किसी स्कूल में भी कोई नाम कहीं नहीं है? नहीं, यहाँ कोई आस पड़ोस में कोई सरकारी स्कूल है नहीं, इसीलिए कहीं नहीं। एगो आंगनबाड़ी है तो वो मैडम कभी कभी आती हैं तो वही बच्चा सबको बुला के ले जाती हैं तो पढ़ाते हैं। और अदर तो देख ही रहे हैं आप, सारा बच्चा ऐसे ही आता है। किसी को अगर आप क्या कहे उसका नाम पता ही पूछिए तो सही से नहीं आता है यहाँ पे। कैसे होगा यहाँ का परिवर्तन? देखिए यहाँ का परिवर्तन क्या है, लोग जब तक कुछ नया परिवर्तन नहीं होगा कुछ होगा नहीं। विधायक जी वैसे ही है, वो आते हैं, सिर्फ एक बार आए थे इलेक्शन में विजेंद्र चौधरी जी, वही वहाँ पे बाहर में थे, कहें कि ये हम बनाए हैं, उन्हीं के रीजन में बना था 1995 से 2000 तक में उठे। वो बोले कि हम इसको बनाए, हम ही इसको ठीक करेंगे। ये 2000 की बात है, 2020 की बात आया। उसके बाद आज तक कुछ झांकी पाड़ने भी यहाँ पे नहीं आए कि हाँ वहाँ के आदमी जिंदा है या मर गया। कितने बार रेलिंग उधर का देखिएगा तो ये पूरा छतरी गिरा हुआ है, ये जो देख रहे हैं वो पूरा गिरा हुआ है, गिरता है, लोग के देह पे भी गिरता है। स्थानीय पार्षद है तो एक आध दो बार गिरा तो वो इलाज भी करवा देते हैं आके। उसके बाद विधायक कोई काम है तो नहीं, कुछ नहीं होने वाला है यहाँ का। क्या आप युवा हैं, आप अपने स्तर पर कुछ इसको सोचे हैं कभी कि कोई बदलाव किया जाए? क्योंकि बहुत सारे महादलित यहाँ तो मोस्टली महादलित लोग यहाँ रहते हैं। किस किस कैटेगरी के लोग? यहाँ सब कैटेगरी के रहते हैं, यहाँ सब कैटेगरी के लोग रहते हैं। जैसे कितने? जैसे कि यहाँ पे मतलब कि सभी जाति का लोग यहाँ पे हैं, हिंदू धर्म में सभी जाति के लोग हैं। ऐसा नहीं है कि खाली डोम मेस्तर दुसाद ही हैं, यहाँ धोबी भी है, डोम भी है, मिस्तर भी है, दुसाद भी है, यहाँ तक कि ब्राह्मण भी है। हम आपको ब्राह्मण समाज से हम बिलोंग करते हैं। सभी कैटेगरी के लोग हैं? सभी कैटेगरी। लेकिन आपकी नज़र में क्या लग रहा है, कुछ बदलाव की कोई संभावना नहीं नजर आ रही है या कहीं? नहीं, हमको तो दूर दूर तक ऐसा कुछ नहीं लग रहा है, लेकिन हाँ कुछ आश्वासन लोग दिए थे, जैसे पार्षद जी ये लोग कहे थे कि हाँ बनेगा। अब बनेगा ये है, अब कब बनेगा क्या बनेगा इसका कोई नहीं है। कोई हम लोग को ठोस अथी नहीं किया गया कि हाँ आप यहाँ से उठ के यहाँ आइए और मैं आपको इतना दिन में इतना दिन लिख के देता हूँ कि मैं 2 साल 5 साल 10 साल में बना के दूंगा। लिख के सब कुछ गया, फॉर्म भर के कुछ दिन पहले ही गया था, अभी लमसम हुए 2 महीने 2.5 महीने हुए हैं कि यहाँ से फॉर्म भर के गया, सभी के नामे फॉर्म भर के गया। आप देखिएगा तो एक आगे में सबके नाम बाय नाम लिस्ट भी आया होगा, अलॉटमेंट भी हुआ होगा कि हाँ इस नंबर से, जैसे देखिए वहाँ पे नंबर दिया हुआ है तो नंबर बाई नंबर है सब, या इस नंबर से इसका घर है, इस नंबर से उसका घर। सरकार की इतनी योजनाएं हैं जिसमें कि राशन भी है, जिसमें उज्ज्वला योजना से गैस भी मिल रहा है, इन सब योजनाओं का लाभ यहाँ मिल रहा है? हाँ, हमको मतलब कि राशन यहाँ पे मिल रहा है और उज्ज्वला योजना का भी हाँ लाभ यहाँ पे कुछ लोगों को मिला है। जैसे हम लोग तो पहले से गैस लिए हुए थे तो हम लोग को नहीं मिला है क्योंकि नाम उसमें थी, और कुछ लोग को मिला है उज्ज्वला योजना की। मेरे पार्षद जी हैं वही कुछ लोग को दिए हैं। पानी वानी की व्यवस्था? हाँ, पानी की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था इधर समरसेबल लगा के सबके घर पे पानी है, घरे घरे पानी किए। इधर एक समस्या है बाथरूम का, वॉशरूम नहीं है यहाँ पे, बाथरूम का यहाँ पे समस्या है। पानी का समस्या था तो पार्षद जी थे संतोष साहब हैं तो वही इस बार काम किए हैं, तो वो बहुत अच्छा काम किया, वो पानी उनी का व्यवस्था किए हैं। लेकिन बाथरूम का यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम का है कि जनसंख्या थोड़ी ज़्यादा हो गई है तो कुछ लोग अपने अपने बनाते हैं, जैसे हम लोग अपना ही इसी में ही एडजस्ट करके बना लिए, ऐसे ही प्रॉब्लम है यहाँ पे। यहाँ के जो अधिकारी पदाधिकारी हैं उनका क्या सहयोग रहता है नगर निगम से संबंधित? नगर निगम के एक बार आए थे डीएम सर, ये लोग आए थे वहाँ पे, वो भी आश्वासन दिए थे कि हाँ आप लोग का लोग अति टूट के वहाँ पे बनेगा। ये तो टूटने का बहुत पहले से ही बात चल रही है, आज से नहीं, लेकिन आके वही लोग रुकवाए तो वही लोग फिर कहे कि हाँ आपको यहाँ पे बनेगा, और इसी के रीजन में यहाँ से लिख के सब जा रहा है। मतलब वैसा कोई ठोस नहीं कहे कि हाँ एकदम आपको बन के मिलवे करेगा यहाँ चाहे कहीं और, ऐसा कुछ नहीं है। बस कागज पे अभी काम चल रहा है, मतलब कि अथी पे नहीं है।
अब जमीन पे कब आती है देखिए। सरकार के कोई नुमाइंदे जिनको आप कोई मैसेज देना चाहें, क्या कहना चाहेंगे आप यहाँ के बेहतरी के लिए? देखिए यहाँ के बेहतरी के लिए तो सबसे पहले यहाँ पे शिक्षा का व्यवस्था चाहिए, एकदम शिक्षा चाहिए ही चाहिए, क्योंकि शिक्षा एकदम नहीं है। यहाँ का बच्चा एकदम इधर उधर हो रहा है, और जो बच्चा पढ़ने वाला है वो भी लोग के साथ में जाके थोड़ा ये होता है। दूसरा नंबर बात है कि ये इस बस्ती में जो है मतलब कि बहुत ही ऐसा आदमी है जो सही ढंग से कमा खा नहीं सकता, उसका व्यवस्था चाहिए। कचरा लगा हुआ रहता है, उसको साफ सफाई चाहिए, इसकी जरूरत है। अपना नाम बताओ। राजन कुमार नाम है। मैंने आपको ये वीडियो जो दिखाया है इसका मूल उद्देश्य है कि आप इन सारी समस्याओं को देखें, समझें और अपने अपने स्तर पर इसकी बेहतरी के लिए सहयोग करें। हमें आशा है कि आप हमारे दर्शकों में अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, जनप्रतिनिधि हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और आप जब इन समस्याओं को लेकर अपने अपने स्तर से सहयोग करने का प्रयास करेंगे तो निश्चित ही यहाँ बेहतरी आएगी। अगले वीडियो में फिर कुछ बेहतर लाएंगे, इसीलिए अगर आज तक चौपाल समाचार से आप नहीं जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं, इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं, और अपनी बातों को कमेंट में जरूर व्यक्त करें। मैं हूं अभिषेक आनंद, चौपाल समाचार के लिए धन्यवाद।